हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम देखेंगे लॉजिकल क्वांटिफायर्स। तो यहाँ पर लॉजिकल क्वांटिफायर दो तीन दिया हुआ है। पहले हम ये दोनों जानेंगे कि ये जो साइन है ये है दे आर एग्जिस्ट, दिया तो दे आर, ये जो साइन दिस डिनोट द क्वांटिफायर्स दे आर एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो इसे हम दे आर एग्जिस्ट बोलेंगे। और एक क्वांटिफायर है, ठीक है ना, तो जिसे हम बोलेंगे फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल, ये ठीक है ना। तो इन दोनों क्वांटिफायर को आप लोगों को याद रख लेना है। और इन दोनों क्वांटिफायर में आप लोगों का एक रूल फॉर नेगेशन, द रिलेटेड फॉर ऑल एंड दे आर एग्जिस्ट। तो टू रूल्स यहाँ पर दिया हुआ है। टू रूल्स क्या क्या है? नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, पी ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है ना। सॉरी, दे आर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू यू, नेगेशन ऑफ पी। एंड उसके बाद और एक यहाँ पर रूल है, negation of there exist x belongs to you, p of x is equivalence to for all x belongs to you, negation of p of x, where u is the set of values that x can takes. उसके बाद एग्जाम्पल 9 देखेंगे। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इट्स नेगेशन यूजिंग लॉजिकल क्वांटिफायर्स, ठीक है ना। ऑल्सो इंटरप्रेट इट्स नेगेशन इन वर्ड्स गिवन epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that x square minus 1 less than epsilon whenever x minus 1 less than delta. तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, से दैट ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा फॉर व्हिच whenever x minus a less than delta is true, then x का स्क्वायर minus 1 less than epsilon is true. तो ये जो है हम लिमिट के जो डेफिनेशन है वहां पर पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये जो दिया हुआ है इसे हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये दिया हुआ था स्टेटमेंट के थ्रू, इसे हमें लिखना है जो क्वांटिफायर से उसके थ्रू। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे लिखेंगे। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दे आर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस 1 लेस देन डेल्टा एम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका नेगेशन क्या हो सकता है? फॉर ऑल epsilon greater, negation of for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that x minus 1 less than delta implies that x square minus 1 less than epsilon। ये क्या हो जाएगा? फॉर यहाँ पर जो रूल दिया हुआ था उस रूल के हिसाब से हम लिखेंगे there exist epsilon greater than 0 for all delta greater than 0, negation of x minus 1 less than delta implies that x का square minus 1 less than epsilon। तो इसको हम लिख सकते हैं that is there exist there is an epsilon greater than 0 such that for every delta greater than 0 and x belongs to R satisfying x minus 1 less than delta, तो we cannot conclude that मतलब that does not implies negation of x minus 1 less than delta that implies that x square minus 1 less than epsilon। ये क्या नेगेशन, इसका क्या आ जाएगा? ये डज नॉट इम्प्लाई करेगा, है ना। तो x का स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, तो ये कैन नॉट कंक्लूड, ठीक है ना। तो दैट इज देयर एग्जिस्ट देयर इज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर व्हिच नो डेल्टा ग्रेटर देन 0, या फिर लिख सकते हैं नो डेल्टा ग्रेटर देन 0 हैज द property that x minus 1 less than delta implies that x का स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं। E12, तो E12 देखिए, हाउ वुड यू प्रेजेंट the following statement and their negation using logical quantifiers, also interpret the negation in words। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि some people can fool all other people all time, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सम पीपल, ठीक है ना। तो सम पीपल यहाँ पर x लेंगे और फॉर ऑल पीपल को हम क्या कर लेंगे? p कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंग्स टू p फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। तो x कैन फुल y, x कैन फुल y, ठीक है ना। और इसका नेगेशन क्या आ जाएगा? x कैन नॉट फुल y, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू p फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a, x कैन नॉट फुल y, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको आप लोगों को लिखना है वर्ड्स में। तो वर्ड्स में क्या आ जाएगा? फॉर एवरी पर्सन देयर इज सम
अनदर यहाँ पर E12 इसका नेगेशन हमें लिखना है। नेगेशन ऑफ यहाँ पर negation of x, there exist x belongs to p for all y belongs to a x full y, ठीक है ना। तो ये हम क्या जानते हैं, उसका नेगेशन का जो रूल दिया हुआ था उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल आ जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू p, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू a, x कैन नॉट फुल y, ठीक है ना। तो x कैन नॉट फुल y, इसको हमें लिखना है वर्ड्स में। तो हम लिखेंगे दैट इज फॉर एवरी पर्सन देयर इज some other human being who can not be fooled by him or her। तो नंबर 2 हम देखेंगे। नंबर 2 क्या आ जाएगा, एवरी रियल नंबर इज स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, r कैसा है कि x इक्वल्स टू क्या है, y का स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ रियल नंबर ऐसा होगा जो उस रियल नंबर का स्क्वायर होगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r x इक्वल्स टू y का स्क्वायर। इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, नेगेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट के जगह पर फॉर ऑल हो जाएगा, एंड फॉर ऑल के जगह पर देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, और फिर x नॉट इक्वल्स टू y का स्क्वायर। इसको हमें लिखना है वर्ड में। तो वर्ड में क्या लिखेंगे, देयर इज ए रियल नंबर व्हिच, और ये ट्रू है या फॉल्स है ये भी दिखाना है क्या, नहीं, हमें सिर्फ लिखना है इसका नेगेशन को वर्ड में। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम देखेंगे 3। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n, दिस इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो इसका हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर पहले फॉर ऑल लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। तो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू r, for all theta belongs to r, for all x belongs to z, and यहाँ पर cos theta plus I sin theta whole power n, this is equals to cos n theta plus I sin n theta। तो इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, नेगेशन इज देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल के जगह पर देयर एग्जिस्ट हो जाएगा थीटा बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z, एंड यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n, विच इज नॉट इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है ना। तो इसको वर्ड में लिखना है, फॉर सम रियल नंबर्स थीटा एंड इंटीजर n cos theta plus I sin theta whole power n, this is equals to cos n theta plus I sin n theta, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये देखिए E12 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये देयर एग्जिस्ट
वन एंड ओनली वन, ठीक है ना, ये साइन के थ्रू हम दिखाएंगे कि देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम E13 कर लेंगे। E13 which is the following statement are true where x y in R give reason for the answer। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, for all x belongs to R, x greater equals to 0, there exists one and only one y belongs to R such that y square equals to x, ठीक है ना। तो there is one and only one y belongs to R, जहां पर y का स्क्वायर इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो ये हो सकता है क्योंकि x जो है देखिए वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर r का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, उसका स्क्वायर जब करेंगे तो पॉजिटिव ही नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। तो उसके बाद देखिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में देयर इज वन एंड ओनली वन वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो ये तो ट्रू नहीं होगा। हम अगर x इक्वल्स टू लेंगे -1 विच इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो -1 का क्यूब दिस इज इक्वल्स टू -1, एंड ये -1 किसका स्क्वायर है, i का स्क्वायर, i डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो i इक्वल्स टू y हो रहा है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ये जो आ जाएगा ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, यहाँ पर देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन y बिलोंग्स टू r सच दैट x y इक्वल्स टू 0। तो एक्स वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एक्स वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है ना। और नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सी, देयर इज वन एंड ओनली वन वाई बिलोंग्स टू सी सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पर अगर x इक्वल्स टू माइनस वाई हो जाए या फिर y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाए, तो यहाँ पर इसका जो नेगेशन है ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेगेशन में क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल आ जाएगा, x बिलोंग्स टू c आ जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर देयर एग्जिस्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू c, x प्लस वाई विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये तो ट्रू नहीं है, नेगेशन इसका ये आ जाएगा x प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। तो देखिए ये सभी समझ में आ गया किस तरीके से लिखते हैं। तो आगे आप अब समरी में ये पूरा जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। इसका जो समरी देख लीजिएगा और इसका सभी सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है, आप लोग ये देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था आता है कोई तो ये वीडियो देख लीजिएगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है सभी पूरा चैप्टर का। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग अगली वीडियो से। आज के वीडियो में इतना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।